ओम शांति। आज है 19 फरवरी 2024। बाबा के अनमोल मधुर साकार रूप से चले हुए महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। आज प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने बताया, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। तो आज बाबा एक अच्छे स्टूडेंट की निशानियां बता रहे हैं कि एक तो सेल्फ स्टडी करता हो। अच्छा स्टूडेंट वही है सेल्फ चेकिंग करता हो, क्या अपने अंदर दृष्टि में वृत्ति में बाबा कहते चेंज आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं है तो फिर उसको लाने का प्रयास करें। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ। इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाबा आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो कि हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर नए पवित्र संबंध में, नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए क्या कि हम अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वो जाकर पद्मा पदमपति बनते हैं नई दुनिया में। वो लोग इस दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों को देते हैं, तो ये समझते हैं ना कि मैं इनको दूंगा, भगवान मुझे इसका फल देगा। तो बाबा कहते अब तुम तो डायरेक्ट भगवान को दे रहे हो, भगवान के नाम पर देते हैं ना। अब बाबा समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पद्म होकर के मिलेगा। चाहे अपना तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, समय लगाओ, संकल्प लगाओ, जो भी हम बाबा के अर्थ लगाएंगे, बाबा कहते वो आपको पद्म होकर के, यानी अनगिनत, जिसको आप गिन नहीं सकते, इतना आपको मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना है जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर हमको छोड़ना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छी तैयारी करो। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसीलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। बाबा कहते हैं जिसको याद करोगे अंत समय में, फिर उसी के पास
जन्म मिलेगा, उसी तरीके की बाबा कहते स्थिति में जन्म मिलेगा। ऐसे नहीं कि बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं कि ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। आत्मा तो अपने लास्ट जन्म की यात्रा पर है। आत्मा लंबी यात्रा के बाद अब यहाँ अंत में पहुंची, तो कब शरीर को छोड़ना हो उसका तो कोई फिक्स नहीं है। बाबा कहते चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसीलिए बाबा कहते कि इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण करके पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। कई आत्माएं ऐसी भी होंगी, बाबा कह रहे ज्यादातर उनका समय सारा शांति धाम में ही रहेंगे। लास्ट में कलयुग के अंत में उनका थोड़ा सा पार्ट होगा तो वो आएंगे, पिछाड़ी में आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए। बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके, वहां रहकर क्या करेंगे। परम धाम में बाबा कह रहे हैं एक्टर बिना एक्टिंग के नहीं रह सकता। हमारा जॉब भी है, हम आत्माएं हैं और आत्मा का पार्टी है कि यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर आए और कर्म करे। इससे कोई भी छूट नहीं सकता है। बाबा कहते हैं पार्ट तो जरूर बजाना ही है, तुम्हारा पार्ट है शुरू में आना। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रख कर फिर छोड़ देते हैं। चार्ट रखते हैं ना कि आज सारा दिन हमारा कैसा रहा, मैंने जो एम लिया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बाबा कह रहे माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती है। 2-4 दिन रख कर के फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा हैं, कोई भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसीलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हो तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है। ये है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। शिव बाबा को भी बाबा कहते मैं भी आवाज से परे का रहने वाला हूँ। शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन हमको बाबा को समझाना इसलिए बाबा आते हैं। वाणी से परे जाने के लिए समझाना पड़ता है। बाबा हमें आवाज में आके ये समझा रहे हैं कि शांत हो जाओ। सचमुच में आप आत्माएं शांत स्वरूप हो। अब वापस जाना है। बाबा को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना नहीं सकते। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते। बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाबा ही सबसे ऊंच है।
ऐसे बाप को ठिक्कर भीतर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी और कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इस समय पे सब विकार में आ गए। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना, सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। बाबा कहते सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए थे, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाबा तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा प्रश्न पूछे। ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया स्लोगन्स बनाओ, चित्र बनाओ जिसमें इस तरीके का दिखाया गया हो। बाबा तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाबा को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर के बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है। क्या बाबा ने कहा सिंपली करना है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ ना समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी की कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाबा समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते। समझ तो जाते हैं कि करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बाबा कह रहे हैं मेहनत करनी पड़ती है ना। बाबा कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। माया का प्रभाव। बाबा कहते बाहर का भोजन खाने से, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन पे प्रभाव पड़ता है। कई अन्न दोष होते हैं। अगर आप अन्न वैसे खाएंगे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मन पर आएगा, मन कमजोर होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। ठीक है, जो भी बाबा के घर में हमको मिलता है उसी को ही अच्छा समझ के बाबा कह रहे हैं खाना चाहिए। जबान ललचाए मान नहीं करनी चाहिए। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। जिसका योग अच्छा नहीं होता फिर उसकी बुद्धि इधर उधर भागती है कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, इससे जोड़ मजबूत होते हैं और दर्द नहीं होता है। इस तरीके की बातें फिर वो बताते हैं, क्योंकि खाने की इच्छा है ना। जब खाने की इच्छा होती है तो जैसे हम देखते हैं ना कि गुटखा शराब वाले भी उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं कि खाने से ऐसा होता है। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की आसक्ति रहेगी मन में तो फिर कच्चे हो जाएंगे। यज्ञ का जो मिले वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जमान ललचाए मान नहीं
करनी है, योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? पढ़ाई है किस चीज़ के? देवता बनने के लिए। तो किसी रास्ते पे अगर आप निकल पड़े हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, उस पर चलेंगे तो पाएंगे। अब हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहाँ यह कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी। जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी चाहिए। बाबा को याद करना है। बाप आकर के रिजुविनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्यों में डालते हैं, समझते हैं वह जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाबा कोई हार्ट नहीं डालते हैं। रिजुविनेट करने का यहाँ क्या मतलब है, बाबा समझा रहे हैं। बाप तो आकर चेंज करते हैं, बाकी यह सब है साइंस। बॉम्ब आदि बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है, बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले, फिर ये हुआ। अब बाप ने समझाया है, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते ये हाल हो गया। बाबा कह रहे हैं कहानियां शास्त्रों में सुनते सुनते कोई फर्क नहीं पड़ा मनुष्यों को। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाती हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ, हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी ही बात है, ये तो सब ग्लानी है ना। सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसीलिए बाप को याद करना है। पहले समय में क्या होता था, जैसे बहुत बूढ़े हो गए, 60 की आयु पार हो गई तो बाल बच्चों को सब कुछ दे दो और अब भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, क्योंकि अब तो वापस जाना, ज़्यादा समय नहीं, ऐसे करते थे। अब तो ऐसा अब समय आ गया, लोग लंबी आयु जीते थे। अभी क्या है पता है, किसी का भी नहीं पता है कि एक बच्चा है तो वो भी, उसको भी कल को क्या हो जाए, जवान है तो भी, तो निश्चित नहीं है किसी का भी समय। इसका मतलब जाने का सबका ही समय, कभी भी कोई भी जा सकता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जाने से पहले तो भगवान को सब याद करते हैं, भाई राम राम कहो, भगवान की याद में रहो। तो हर एक को भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि सबका टाइम आ गया। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब उच्च पद पा सको। अपनी दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछेंगे? आज बाबा बार बार कह रहे हैं रजिस्टर, हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं, कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाबा कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहले नंबर का दुश्मन है देह अभिमान। पहले बॉडी कॉन्शियसनेस आता है कि मैं देह हूँ, अपने को जैसे ये समझते हैं, फिर उसके बाद सारे विकार आते हैं, काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव। जब अपने को बॉडी समझते हैं तभी ये सब ख्याल आते हैं कि मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, मैं ऐसा हूँ, ये ऐसे हैं। तब ये शरीर पर ध्यान जब जा रहा है। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी।
अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम जाकर के स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही होना ही है तो फिर हम चिंता क्यों करें? क्योंकि कहा जाता है ना कि बनी बनाई बन रही है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। जब अनहोनी कुछ होना ही नहीं है, वही हो रहा है जो होना चाहिए, तो फिर चिंता किस बात की? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहाँ पुजारी हैं वहाँ पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूजा करने में सब लगे तो बाबा कह रहे कोई देवी देवताओं जैसा नहीं है इस समय पर। पूज्य जिनको कहते हैं, पूज्य होते ही हैं सतयुग और त्रेता में। कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाबा समझाते हैं। क्या है मूल बात? पावन बनना है तो मम एकम यानी मामेकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक है, सोल कॉन्शियस कितना हम सारा दिन में रहते हैं। किसी से भी बात करें तो बाबा कहते हैं पहले उस पर जब नजर जाए तो ये याद रहे कि ये भी एक आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे, हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरी पॉइंट है अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। कल भी बाबा ने कहा था कि बहुत मीठा होना चाहिए। अब आज जबान की बात है, बोल एक तो जबान से हम बोलते हैं, दूसरा खाते हैं, स्वाद के लिए जबान यूज होती है। तो बाबा ने आज भोजन के विषय में कहा बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसीलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान ललचाए मान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान है परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। देखा भगवान क्या देखते हैं? हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो, आप एक विशेष लिस्ट में हो। जैसे वो कहानी है ना कि किसका नाम भगवान की लिस्ट में है, कि भगवान की नारद एक बार देख रहे थे कि भगवान को कौन कौन याद करता है, भक्तों की लिस्ट में किसका नाम आता है, तो देखा उनका नाम तो नहीं था। भगवान जिसको याद करते हैं उस लिस्ट में अगर हमारा नाम हो तो उसको ऊंचा माना जाता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे आप कोटों की कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। बस बाबा कहते हैं आपने बाबा को पहचान लिया, दिल से कहा मेरा बाबा, तो आप बन गए अधिकारी आत्मा, विशेष आत्मा। तो बाबा कहते यही आपकी विशेषता है। स्लोगन है आज का, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म। जितना, इसीलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। अगर भाग्य अच्छा बनाना है तो क्या करना होगा? कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म करो तो अपने आप ही भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।